आज हम आपको 11 kV ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में बताएंगे। ये बहुत पहले यूज़ होते थे, आजकल तो इनकी जगह वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ होने लगे हैं, तो ये बहुत कम देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पे अभी लगे हुए हैं 11 kV लाइन पे, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसका जो मेक है ये BHEL मेक के हैं। इस पर वोल्टेज जो है वो 12 kV है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, 400 एम्प्स के हैं। सर्किट करंट है बस बार 800। इनका जो टाइप है वो BVP3 है। तो ये तो अभी ऑन कंडीशन में है, अभी सप्लाई ऑन है। एक हमने ब्रेकर रूटीन मेंटेनेंस के लिए निकाला हुआ है, तो उसके पार्ट्स एक बार आपको दिखाएंगे। ये जो होता है ये होता है इसका मेन चैम्बर। ये इसका मेन चैम्बर है। ये 3 कॉन्टैक्ट इनपुट है और 3 आउटपुट। इसको जब हम अंदर करने के बाद लिफ्ट करते हैं, जैसे बोलते हैं प्लग इन करना, तो उसके बाद ये कॉन्टैक्ट वहाँ जाके इंसर्ट हो जाते हैं। ये फीमेल कॉन्टैक्ट हैं जो अंदर, जैसे कि अभी देख रहे हैं इधर शटर लगा हुआ है। ये शटर ओपन होगा जब हम अंदर डालेंगे, तो वहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएंगे। एक जुड़ जाएगा बस बार से और एक जुड़ जाएगा आउटपुट बस बार से, जो केबल से जहाँ भी जैसे कि ट्रांसफार्मर का फीडर है तो ट्रांसफार्मर पे जा रही होगी। ये तो हो गया ये इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट। अब ये क्या है, ये सील्ड है, इस चैम्बर में सील्ड है। इसमें ऑयल भरा है, जो कि जिसका काम है इंसुलेशन प्रोवाइड करना, प्लस जब ऑन ऑफ में आर्क बनेगी उसको क्वेंच करना। इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब ये ऑयल सर्किट ब्रेकर के और भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि ये इसकी ये जो है ये टैंक से जो निकल रही है रॉड, ये इसकी रॉड है, जिसको कि रोटेट करने से ये ऑन ऑफ होता है। ये अभी क्या है, आइसोलेटेड पोजीशन में है। जब इसको हम लिफ्ट करेंगे, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे रोलर्स, ये एक इधर रोलर है, एक इधर। नीचे जो शाफ्ट है वो भी हम आपको लिफ्ट करके दिखाएंगे। ये रोटेट होगी, ये ऊपर आएगा, तो जो ये रॉड है ये यहाँ आके मैकेनिज़्म में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको लिफ्ट करवा के दिखाता हूँ, करिए तो ज़रा लिफ्ट। ये पुराने ब्रेकर हैं, तो इसमें लिफ्ट करने के लिए भी हैंडल दिया हुआ है। जैसे कि ये हैंडल है, इसको ये लॉक में फंसाना है। तो अभी देखेंगे कि ये आइसोलेटेड पे रेड पोजीशन में है। जब हम इसको अप करेंगे तो ये प्लग्ड इन आएगा। जैसे इन्होंने घुमाना शुरू किया है, तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स मूव हो रहे हैं। अभी ये देखिए, ये ऊपर उठना शुरू हो गया। ये आप देख रहे होंगे जो रॉड हैं साइड की वो मूव हो रही हैं, ये ऊपर आ रहा है। अब ये और ऊपर आएगा। जब तक ये रॉड इसमें कनेक्ट नहीं हो जाती ये तब तक ऊपर आएगा। ये आई ये रोलर दिए हुए हैं, ये ऊपर आएगा। ये जाकर ये जो रॉड है, ये रॉड इसमें कनेक्ट हो गई। ये आपका पूरा अप आ गया। अब आप यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ ब्रेकर प्लग्ड इन का रेड इंडिकेशन आ जाएगा। इस पोजीशन में अगर ये अंदर होता तो ये बस बार से कनेक्ट हो गया होता। हाइट से भी समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया इसका प्लग इन प्लग आउट का मैकेनिज़्म। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो सामने से दिखाते हैं। ये जो है इसके स्प्रिंग है। अब ये बहुत पुराना ब्रेकर है, इसमें मोटर नहीं हुआ करती थी। ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं 4, इनको हैंडल से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग लगा के चार्ज किया जाता है। अभी जैसे आपको चार्ज करके दिखाएंगे। चार्ज करने के लिए इसका ये हैंडल रहता है। ये इसको हाफ रोटेशन पे ये चार्ज हो जाता है। इसको हाफ रोटेशन जब देंगे तो ये अभी देखेंगे ये चार्ज हो रहा है। अभी जैसे चार्ज पोजीशन में आ गया। इसमें हैंडल निकाल लेना है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जब भी इसको ऑपरेट करते हैं तो ये भी रोटेट होगा। ये स्प्रिंग तो डिस्चार्ज होंगे ही होंगे, ये भी रोटेट होगा। जब भी कोई काम करना है तो स्प्रिंग जो है वो चार्ज पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, वरना आपको बहुत बुरी मैकेनिकल इंजरी
इंजरी हो सकती है, क्योंकि स्प्रिंग में बहुत फोर्स है। क्योंकि इनका जो क्लोजिंग टाइम है वो मिली सेकेंड्स में रखना है ब्रेकर का आर्क को कम करने के लिए, तो उसके लिए स्प्रिंग बहुत पावरफुल बनाए गए हैं। जो और बड़े 400 kV 220 kV के ब्रेकर होते हैं उनका तो स्प्रिंग डाया ही मुझे लग रहा है 400-500 mm रहता है। इसमें ये छोटे छोटे 40-50 mm डाया के स्प्रिंग है। अभी इसको जैसे कि ये स्प्रिंग चार्ज हो गया, इसकी ये ट्रिप कॉइल है, इसकी ये ट्रिपिंग कॉइल है। ट्रिपिंग कॉइल के वो टर्मिनल दिख रहे हैं पीछे, K12 और K19। तो ये इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप इलेक्ट्रिकली उधर पुश बटन से ऑपरेट करिए तो आपका लैच उठा, अभी हाँ एक लैच उठेगा, ठीक है। ये लैच दिया गया है मैकेनिकल, ऐसे दूर रहना है। तो जब भी हम, या तो एक नीचे पुश दिया गया है, ये इसको पुश करेंगे तो भी ये लैच उठेगा, या फिर कॉइल को सप्लाई देंगे तो भी ये लैच उठेगा। उस टाइम ये स्प्रिंग डिस्चार्ज होंगे और उस टाइम पीछे का भी होगा। तो एक बार हम इधर की वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद पीछे की बनाएंगे, इधर क्या होता है और फिर बनाएंगे कि पीछे क्या होता है। इसको करिए ऑन। ये जैसे कि आपने देखा ये रोटेट हुआ, स्प्रिंग डिस्चार्ज हुए। अभी क्या है कि ये ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि ये बाहर किया हुआ है इसलिए ऑन पोजीशन में नहीं आ रहा है। ये अभी भी ऑफ़ ही है, इसलिए स्प्रिंग सारे डिस्चार्ज हो गए। ये ऑन होके ऑफ़ हो गया। इसके ऑन होने के लिए इसको रैक इन करके लॉक पोजीशन में डालना पड़ेगा। अब एक बार फिर स्प्रिंग चार्ज करके पीछे वाला देखेंगे कि पीछे क्या होता है जब मूवमेंट होती है। ये दोबारा से स्प्रिंग चार्ज कर रहे हैं। ये हैंडल वाले में एक चीज़ ध्यान में रखने की, हैंडल कभी भी इंगेज नहीं छोड़ना है, वरना वो बैक मार सकता है। अगर प्लंजर मूव किया तो स्प्रिंग उसको बैक मारेगा, क्योंकि वो रोटेट होता है। अब फिर से जब हम क्लोज़ का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं, करिए क्लोज़ करिए कि क्या यहाँ पे मूवमेंट होती है। ये अभी क्या है कि इंगेज नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी फ्री पोजीशन पे पड़ा है। जब ये लॉक पोजीशन पे आएगा, लॉक पोजीशन पे जब ये आएगा, हाँ अब ये लॉक पोजीशन पे आएगा। अब इसको एक बार ऑन ऑफ करके देखते हैं। पहले ये फ्री पोजीशन पे था इसलिए शायद ऑफ़ हो जा रहा था। अब इसको करके देखते हैं एक बार, दोबारा से स्प्रिंग चार्ज करेंगे। हैंडल मत छोड़िएगा, हैंडल जैसे ही चार्ज हो जाए ना वहीं से निकाल लीजिएगा, नहीं तो बैक मारेगा मुंह पे चोट लग जाएगी। निकाल लीजिए। हाँ अब एक बार ऑन करिए। हाँ अभी जैसे कि हमने देखा, ये इसको पीछे पुश करता है, रोटेट नहीं करता है, पुश करता है। ये जो हैंडल है ये इसको पीछे पुश कर दिया है इस मैकेनिज़्म ने। पहले क्या था, ये जो रॉड थी यहाँ पर, ये रॉड उसको रोके हुए थी। ये जो रॉड है ना, ये रॉड ये यहाँ से आपको रोके हुए थी। ये रॉड अगर इधर होगी तो यहाँ पे ये उसके सामने चली जाएगी मैकेनिज़्म से, तो ऑन नहीं होने देगा। अभी जैसा कि देख रहे हैं, अभी और पिछले बार के उसमें फ़र्क क्या है, अभी हम देखेंगे इसको दोबारा से ऑफ़ करके कि कौन से स्प्रिंग मूव करते हैं। अभी ये पोजीशन है, सामने देखेंगे ये ऑन हो गया है, कॉन्टैक्ट भी क्लोज़ हो गए हैं उसके मेन, वो मल्टीमीटर से चेक करेंगे बाद में। एक बार ये ट्रिप, हाँ जैसे पहले ये ऑफ़ था तो क्लोजिंग कॉइल दिखा दी गई। अब इसकी ट्रिपिंग का जो ये, एक मिनट, ट्रिप की कॉइल ये है। ट्रिप की कॉइल से सप्लाई दे सकते हैं, या इन्होंने ये लीवर दिया हुआ है, ये लीवर हम पुल करेंगे, इस पर लिखा हुआ है पुल टू ट्रिप, तो भी ये ट्रिप होगा। अब एक मिनट पुल करके देखते हैं कौन से स्प्रिंग मूव करते हैं। ठीक, वो इंगेज रहता है पीछे, फिर उसको मूव करा देता है। इस तरह से ये ट्रिप हो जाता है। ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। जब जब ये मूव करता है तो ये इसके ऊपर रोटेशन है, इसमें NO-NC कॉन्टैक्ट है। जिनके ये कॉपर के पॉइंट दिख रहे हैं वो अभी NO पोजीशन में है, और जिनके साइड्स में लगे हुए हैं वो NC में है। इससे क्या है कि जैसे क्लोजिंग कॉइल की सप्लाई है वो NC के थ्रू है, कि जब ऑफ़ रहेगा तो ही क्लोज़ करेंगे, जैसे ही ऑन होगा वो जो कांटेक्ट है वो NO हो जाएगा, उसके बाद आप क्लोज़ कमांड नहीं दे सकते। इसी तरीके से जैसे ये ट्रिप का है K2 K7, तो ये भी इसके कांटेक्ट से दिया हुआ है।
ये जब ऑन होगा तभी आप इसको ट्रिप कमांड दे सकते हैं, अगर उसके पहले देंगे तो ट्रिपिंग कॉइल तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब यही जो कॉन्टैक्ट हैं ये पैनल में कैसे पहुंचते हैं, यहाँ पे ये सब वायर अंदर जा रहे हैं, फिर यहाँ से होते हुए ये पीछे से होते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी मेल कॉन्टैक्ट है। ये जब अंदर जाते हैं, पकड़िए ये पैनल में, तो ये यहाँ पे जो रेड कलर के टिप वाले दिख रहे हैं उनमें स्लाइड होके नीचे से स्लाइड होके उन पर कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से टर्मिनल ब्लॉक में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आप दे सकते हैं। हमने थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए एक और दूर उधर पेंडेंट लगाया, वहाँ से करते हैं क्योंकि ब्रेकर पुराना है तो हमें डर लगता है। तो ये आपके मेन इंडिकेशंस हो गए। ये तो लॉक्ड है कि फ्री है, लॉक्ड रहेगा तभी ऑपरेट करेगा, ये हमने देख लिया। फ्री रहेगा तो वो मैकेनिज़्म मूव नहीं करने देगा उसको। उसके बाद इधर ब्रेकर प्लग्ड इन है कि नहीं, प्लग्ड आइसोलेटेड है तो यहाँ दिखाई देगा, प्लग्ड इन है तो यहाँ दिखाई देगा। तो और आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिखा दिया, ट्रिप कॉइल दिखा दिया, क्लोजिंग कॉइल दिखा दिया। स्प्रिंग इसमें मैनुअल चार्ज है। जो अप ब्रेकर आते हैं उनमें डीसी मोटर लगी होती है, वो चार्ज करती है, फिर एक लिमिट स्विच लगा होता है, उससे मोटर की सप्लाई कट हो जाती है। जब स्प्रिंग डिस्चार्ज होता है वो तब चार्ज करती है। इस वाले में हमें जब ऑपरेट करना होता है ऑफ़ होने के बाद, तो फिर स्प्रिंग चार्ज करना होता है। ये इसकी चीज़ें हैं। और इसमें जो टेस्ट होते हैं वो जैसे क्लोज पोजीशन में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेज़रमेंट करते हैं माइक्रो ओम मीटर से। ठीक है, उसके बाद जो इसके अंदर का ऑयल है उसकी कंडीशन चेक करते हैं, उसका फ़िल्ट्रेशन और वो सब ईयरली या 2 ईयर में करना होता है। जो मंथली या 3 मंथ्स में जो होता है वो इसके जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं और ऊपर के इलेक्ट्रिकल, इनकी क्लीनिंग करनी है। और जहाँ जहाँ मूविंग पार्ट्स हैं, जहाँ पिंस हैं, वहाँ लुब्रिकेशन देना है। ग्रीस का हो सकता है या कोई थिक ऑयल हो सकता है। अभी हमने उसी के लिए ब्रेकर खोला हुआ है। ठीक है जी, इतना था और थैंक यू।